नंबर B38 B38। कितना सुंदर तेरा मंदिर, ईश्वर की करुणा, रघुवर जीवन तेरा तू, ईश्वर की करुणा। जो यहाँ बसते आइए हम इस पवित्र ख्रीष्ट त्याग में दो विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करें। विनीता एक्का और दिव्या कुजूर इस पवित्र मिशा में नौकरी के लिए और प्रथम वेतन प्राप्ति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हैं और ईश्वर पिता से प्रार्थना करती हैं कि ईश्वर पिता उनके कार्यों में उन्हें आशीष प्रदान करे। ईश्वर की कृपा उन पर सदा बनी रहे ताकि वे और भी उदार बनकर लोगों की सेवा कर सकें। श्रद्धेय बिशप स्वामी पतरस मिंज के छोटे भाई श्री बेंजामिन मिंज, जो दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एडमिट थे, इलाज चल रहा था, आज सुबह करीब 5 बजे उनका निधन हो गया। आइए हम मिलकर उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए और परिवार के सभी लोगों की सांत्वना के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ हैं। आप स्त्रियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम माला की महारानी का स्मृति दिवस मनाती है। यह कई स्थानों में पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस या पर्व माला विनती की अद्भुत शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो लेपांटो के युद्ध से संबंध रखता है, और यह युद्ध 7 अक्टूबर 1571 ईस्वी में हुआ था। यह त्योहार इसी युद्ध का विजयी स्मृति है। ख्रिस्तियों और तुर्क वासियों के बीच लड़ाई में ख्रिस्तियों की जीत का श्रेय रोजरी माला विनती को दिया जाता है, और आज भी यह रोजरी माला विनती सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। आइए हम भी इस पवित्र हथियार का प्रयोग बुराइयों के विरुद्ध लड़ने में करें और रोजरी माला के द्वारा माँ मरियम के सच्चे भक्त, माँ मरियम के पुत्र पुत्रियां सदा बने रहें। हम आज पर्व दिवस के अवसर पर मरिया सदन के सभी सिस्टरों और रोजारियन फादरों, सभी ब्रदरों, रोजारियन धर्म समाज के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें
कि वे मसीह के पद चिन्हों पर चलकर और अधिक उदार बनकर लोगों की सेवा कर सकें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और अपनी कमजोरी के लिए पश्चाताप करें, जिससे हम शुद्ध हृदय से इस ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने आदि कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य हमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और पापों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप कर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के संग पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गदूत के संदेश द्वारा हमने तेरे पुत्र ख्रिस्त के देह धारण का रहस्य जान लिया है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी कृपा हमारे हृदयों में प्रवाहित कर, ताकि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस के द्वारा उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सकें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। वे यीशु की माता मरियम के साथ प्रार्थना में लगे रहे। यीशु के स्वर्गरोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा को पूरी की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े, जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेतरुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियस, फिलिप तथा थॉमस, बर्थोलोमी तथा मती, अल्फाई का पुत्र याकूब,
तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के लिए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप नारियों में धन्य है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा,
प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। यह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया माता मरियम के द्वारा हुई विजयों का स्मरण करती है एवं माला विनती की अहमियत को बताती है कि हम प्रत्येक के जीवन में रोजरी माला विनती की क्या भूमिका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माला विनती की उत्पत्ति युद्ध के दौरान और युद्ध मैदान में ही हुई। जिस प्रकार युद्ध के दौरान युद्ध भूमि में माता मरियम ने योद्धाओं और उनके परिवारों को कृपा रूपी कवच प्रदान की और उनके आवासीय स्थलों पर शांति रूपी दीवार प्रदान की, उसी प्रकार कलीसिया को भी विरोधियों के हमले से बचाने में मदद करती है एवं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करती है। रोजरी माला हमें हमारी मुक्ति के महान रहस्यों पर चिंतन करने में मदद करता है। इसीलिए संत पिता पियूस 12वें ने पवित्र माला की विनती को सुसमाचार का सार संग्रह कहा है, क्योंकि रोजरी माला विनती में ख्रिस्त के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर हम गहन चिंतन करते हैं। कि हमारे पिता प्रार्थना और प्रणाम मरिया प्रार्थना, ये दोनों प्रार्थनाएं रोजरी माला विनती की दो महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं। हे हमारे पिता प्रार्थना हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ही हमारे मुक्ति के स्रोत हैं, और प्रणाम मरिया प्रार्थना माता मरियम के साथ संयुक्त होकर उसकी अलौकिक शक्ति, पवित्रता, क्षमाशीलता, दयालुता, मानव प्रेम आदि को अनुभव करने में मदद करती है। सुसमाचार में हमने सुना, गैब्रियल दूत मानव मुक्ति के लिए ईश्वरीय कृपा का द्वार मरियम का अभिवादन करता है। हम भी प्रार्थना में माँ का अभिवादन करना सीखें, रोजरी के महत्व को समझें और आध्यात्मिक जीवन के संघर्ष में इस हथियार का सहारा लें। जरूर माँ हमें बेड़ा पार करने में मदद करेगी। माँ का आशीर्वाद हम प्रत्येक पर सदा बना रहेगा।
E60 गाना संख्या E60। पिता, भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह कृपा दे कि हम इन दानों के साथ स्वयं को भी चढ़ाएं और तेरे पुत्र के जीवन पर इस प्रकार मनन चिंतन करें कि उनसे प्रतिज्ञात पुरस्कार प्राप्त कर सकें। आज हम विनीता एक्का और दिव्य कुजूर के साथ मिलकर सभी कृपा दानों के लिए, विशेष करके नौकरी के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उन्हें उनके कार्यों पर आशीष प्रदान कर, तेरी छत्र छाया में वे दिनों दिन अपना जीवन यापन कर सकें और लोगों की सेवा उदार मन से कर सकें। साथ ही साथ हमारे श्रद्धेय बिशप स्वामी के भाई स्वर्गीय बेंजामिन मिंच की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उनके सभी छोटे बड़े पापों, दोषों, गुनाहों को माफ कर और उन्हें स्वर्ग राज्य में अनंत शांति प्रदान कर तथा सभी परिवार के सभी जनों को सांत्वना प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सादृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होशाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च में होशाना।
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। दूसरा विकल्प लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष भद्रसिंह और सुव्यासों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय बेंजामिन मिंज की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, रोजरी की महारानी, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। आमीन। गीत संख्या F47। जन के लिए
देखिए आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस संस्कार के द्वारा हम तेरे पुत्र की मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम उनके दुख भोग के सहभागी बने और उनसे दिलासा तथा महिमा प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गीत संख्या Q57